नमस्कार दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और वाईटीएम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप एनवीटी को समझें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा एनवीटी का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले एनवीटी का वीडियो देखें, फिर इसके बाद इस कोर्स को पढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड से। दोस्तों, जब हम बॉन्ड का वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं वो हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी। इस दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमारा बॉन्ड का वैल्यूएशन निकल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमारा ये बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर एट द कूपन रेट ऑफ 12% पेबल एनुअली और इशू प्राइस है 1000, यानी कि 120 रुपये, 1000 का 12% जो है कि वो 3 साल तक इन्वेस्टर को दिया जाएगा। इस बॉन्ड का यही मतलब होता है। और जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो इन्वेस्टर को 1000 रुपये भी दिए जाएंगे, यानी कि पहले साल में उसको 120, दूसरे साल में 120, तीसरे साल में उसको 120 मिलेगा। ये जो इसको 3 बार इसको कूपन पेमेंट मिलेगा, इस तीनों का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में जो इसको 1000 मिलेगा इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं कि वो 10% है। तब वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट दैट इज 120 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, जो भी हमने आपको बताया, इसमें हम प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट दैट इज 1000, यानी कि दोनों दो कंपोनेंट होंगे हमारे। पहला 120 रुपये जो हमको प्रत्येक साल 3 साल के लिए दिया जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट 1000। अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बनाते हैं कि ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 बियर्स अ कूपन एट 12% एंड हैज ए मैच्योरिटी ऑफ 3 years. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इस केस में सबसे पहले हम 120 जो यानी कि इसका 1000 का 12% है, इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अगले 3 साल के लिए। दोस्तों, एनवीटी वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी कैसे निकालेंगे। हम उसी के मदद से यहाँ पर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी सी यानी कि कैश फ्लो मल्टीप्लाइड 1 + r रेज टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड 1 + r रेज टू द पावर n। यहाँ पर c हमारा कैश फ्लो है जो कि 120 होगा। r रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है, इसको हम लोग 0.10 लिखेंगे। n नंबर ऑफ पेमेंट जो कि 3 है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 120 मल्टीप्लाइड 1 + 0.10 रेज टू द पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड 1 + 0.10 रेज टू द पावर 3। दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 298.42। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी जो 120 120 120 3 साल मिलेगा। अब हम इसका मैच्योरिटी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1000 का जो 3 साल के बाद हमको मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.10 रेज टू द पावर 3। तो हमको दोस्तों ये 751.31 ये हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट 1000 निकल गया। अब अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, यानी कि ये 1 और ये 2 को जब जोड़ देंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारा निकल जाएगा 1049.73। दोस्तों, ये तो हमने बताया कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो, इसलिए हमने आपको ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बताया। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, C मल्टीप्लाइड PVIFA KD n प्लस F मल्टीप्लाइड PVIF KD n। यहाँ पर C हमारा है कैश फ्लो दैट इज 120 और यहाँ पर PVIFA क्या होता है? दोस्तों, PVIFA हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी। हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं ऑर्डिनरी एनवीटी पर, ये हमारा ऑर्डिनरी एनवीटी है। KD हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि 10% है
और n हमारा टाइम है जो कि 3 है, और f मैच्योरिटी वैल्यू है जो कि 1000 है। और यहाँ पर PVIF हो गया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। दोस्तों इसी एग्जाम्पल को जब हम यहाँ ऊपर में बना रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, तो C मल्टीप्लाइड के साथ हमने ये फॉर्मूला यूज किया। जबकि PVIF KDN निकालने के लिए हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू द पावर n करते हैं। अब हम इसी डेटा का यूज करते हुए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, फिर पाते हैं कि वो कैसा होगा। 120 मल्टीप्लाइड PVIF है 10% 3 प्लस 1000 PVIF 10% 3। दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है यह दरअसल कुछ और नहीं, वह आप इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं। और PVIF 10% 3 वो आप पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस केस में आपको दोनों केस में कैश फ्लो को 1 मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एनवीटी टेबल की ज़रूरत होगी। एनवीटी टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, और या इसका वैल्यू PVIF है 10% 3 और PVIF 10% 3 का वैल्यू आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ ही दिया रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल 120 मल्टीप्लाइड इसका जो वैल्यू है 2.487 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड PVIF 10% 3 का वैल्यू 0.751, ये आपको एग्जाम में दिया होगा। आप इसको इसमें पुट करके आप यहाँ पर इसका ऑर्डिनरी एन्युटी निकाल सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड समझ आ गया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल्स को आप बनाइए और फिर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं इस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में। फिर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। दोस्तों यहाँ पर जो ये KD है, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 10% दिया हुआ है, अगर हमको इसमें यह निकालना हो KD यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो, तो हम इसको YTM कहेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी। इस केस में दोस्तों हमको वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया हुआ होगा, ये हमको नहीं निकालना है। हमको KD जब निकालने का जरूरत हो तो हम लोग कहेंगे कि YTM निकालना है इसका, जो कि 10% है इस केस में दिया हुआ। आइए हम YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 यानी कि उसका इशू प्राइस 1000 है, bears a coupon 8% कूपन है, and has a maturity of 9 years. If the current market price is 850, then calculate YTM. तो इसको जो हम लोग दोस्तों बनाएंगे, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पहले देखा था कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू होता है C मल्टीप्लाइड PVIF KDN प्लस F मल्टीप्लाइड PVIF KDN। तो यहाँ पर हमको वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है जो कि 850 है। C हमारा कैश फ्लो है। कैश फ्लो दोस्तों वो हुआ 1000 मल्टीप्लाइड 8% यानी कि 80 हमारा कैश फ्लो होगा। KD हमको निकालना है और N हमको 9 दिया हुआ है। जब सारा वैल्यू हम पुट करते हैं तो अब हमको यहाँ पर KD निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि बॉन्ड का थ्योरम जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ होती है कि अगर मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो है अगर फेस वैल्यू से कम होगा तो YTM कूपन से हमेशा अधिक होगा। चूँकि इस केस में मार्केट प्राइस हमारा 850 है और इशू प्राइस 1000 है और कूपन 8% है, तो YTM हमेशा मेरा 8% से अधिक होगा। इसको वाइस वर्सा भी करेंगे, अगर ये हमारा 1000 से अधिक होता तो YTM हमारा कूपन से कम होता। ये हम लोग आगे बॉन्ड थ्योरम में समझेंगे। तो दोस्तों इसको हमको निकालने के लिए कुछ हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमको KD की जगह पर कुछ परसेंटेज पुट करने पड़ेंगे जो कि 8 से अधिक होगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका वैल्यू 850 आता है या नहीं। जिस वैल्यू पर 850 आ जाएगा वो वैल्यू हमारा YTM होगा। तो सपोज हम मानते हैं 8% से अधिक कोई भी एक फिगर लेते हैं, मानते हैं 10%। KD का वैल्यू जब हम 10% लेंगे और तो फिर सारा डेटा को हम पुट करते हैं इसमें
80 मल्टीप्लाइड PVIF है 10% 9, 1000 मल्टीप्लाइड PVIF 10% 9। तो दोस्तों आपको एनवीटी टेबल से इसका वैल्यू देख लेना है और एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा इसका वैल्यू। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आप 884.72 पाएंगे, यानी कि यह 850 के बराबर नहीं हुआ, तो यह 850 से अधिक है 884.72। तो दोस्तों इसका मतलब यह हो गया कि अब हमको केडी में 10% से भी बड़ा कोई नंबर लेना होगा, तब जाकर के हमको वो 850 के आसपास का फिगर देगा। तो अगर मानते हैं कि अब हम केडी को 12% एज्यूम करते हैं, 12%, और जब 12% हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें 787.24 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जब केडी 12% था तो हमको 787.24 आया, और जब केडी 10% है तो 884.72, यानी कि इसी दोनों फिगर के बीच में हमारा 850 मिल रहा है। तो यानी कि 10% और 12% के बीच में कोई एक ऐसा फिगर है जो हमको YTM का फिगर है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। इसके लिए लीनियर इंटरपोलेशन का एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं वो कैसे काम करता है। यह होता है दोस्तों कि लोअर डीआर, यहाँ पर हम लोग डीआर को डिस्काउंटेड रेट कहते हैं, जो कि हमारा 10% है, प्लस डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड रेट, यानी कि 12% और 10% का जो डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड डिफरेंस बिटवीन लोअर डीआर वैल्यू एंड पीवी, यानी कि लोअर डीआर का वैल्यू हमारा क्या है 884.CV, और पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 850, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड रेट वैल्यू, डीआर मतलब डिस्काउंटेड रेट वैल्यू। इसको जब हम पुट करते हैं, लोअर डिस्काउंटेड रेट 10 है और 12 माइनस 10 हमारा डिफरेंस है डिस्काउंटेड रेट का, 884.72 माइनस 850, यहाँ पर 850 हमारा प्रेजेंट मार्केट प्राइस है ये, और 884.72 माइनस 787.24। तो जब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 10.71 आएगा। दोस्तों ये हमारा YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी। दोस्तों यह काफ़ी आसान है, आपको इसमें केवल इतना याद करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कैसे जो है कि दो डिस्काउंटेड रेट से एक YTM पर आ जाते हैं। इसको आप याद कर लें और ये सभी डेटा को आप समझ लें। इससे आप 2-3 एग्जाम्पल्स पे आप प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। आइए हम कुछ बॉन्ड थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इफ YTM इज इक्वल टू कूपन रेट देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि YTM और कूपन रेट अगर दोनों हमारा बराबर हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और फेस वैल्यू दोनों ही हमारा बराबर होगा। इफ YTM इज ग्रेटर देन कूपन रेट देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेस देन फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि जब हमारा YTM कूपन से अधिक होगा तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम होगा। डिस्काउंट ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। YTM अगर कूपन से हमारा कम होगा देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर प्रीमियम ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। दोस्तों बी और सी ऑप्शन देखने के बाद एक चीज कहा जा सकता है, YTM और कूपन ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर YTM बढ़ता है तो बॉन्ड का वैल्यू हमारा उसी हिसाब से जाता है, और कूपन रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का वैल्यू हमारा दूसरे हिसाब से चलता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और हमने लिखी है कि डिस्काउंट ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी, और यहाँ पर प्रीमियम ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेज। दोस्तों यह आपको आधा से 1 नंबर के सवाल में आपको ये चीज़ें पूछ सकता है, इसको आप याद कर लें। हमने यही लिखा है नीचे कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू YTM। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और YTM के बारे में समझ आ गया हो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।